Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, what is the sequence of different phases in the cell cycle? So mainly हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि सेल साइकिल जो होता है उसमें कौन कौन से phases होते हैं shows. So let's see. So our key concept over here is phases in cell cycle. अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस होते हैं और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं लाइक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल उसका सिंथेसिस, पहले तो सेल सिंथेसाइज होंगे, पेरेंट सेल से डॉटर सेल सिंथेसिस होते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल है वो फॉर्म होना स्टार्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल और अदर कंपोनेंट फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. सो ये सब मेनली आते हैं हमारे सेल साइकिल में. अब सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन जिसमें सिंगल पेरेंट से 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं. सिंगल पेरेंट्स से फॉर्म होंगे 2 डॉटर सेल. अब ये सेल साइकिल में डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं. सो लेट्स सी दैट कल कंसिस्ट ऑफ, इसमें 2 फेजेस पाए जाते हैं. पहला फेज होता है यहाँ पर इंटरफेस. फर्स्ट वन जो है उसको कहते हैं हम इंटरफेस. अब इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है 95% से ज़्यादा इंटरफेस कॉन्स्टिट्यूट करता है सेल साइकिल का. और ये होता है 2 सक्सेसिव एम फेज बीच में जो माइटोटिक फेज होता है. सेकेंड फेज की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड फेज इज दी माइटो और इसको हम एम फेज भी कहते हैं. ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है माइटोटिक फेज और इंटरफेज जो है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है. अब अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेज में जो सीक्वेंस होती है वो होती है हमारी, सबसे पहले होता है G1 फेज, देन G2 एस फेज, सॉरी एस फेज से ये ट्रांसफर होता है हमारे G2 फेज में और देन उसके बाद आता है हमारा माइटोटिक फेज. इस टाइप से हमारी साइकिल चलती है. ये एक जनरल है स्ट्रक्चर. अब माइटोटिक फेज में 2 प्रोसेसेस होते हैं माइटोटिक साइकिल और माइटोटिक फेज में. एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस बेसिकली इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और ये कुछ डिफरेंट टाइप से होता है. लाइक कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले होता है हमारा प्रोफेज. प्रोफेज होता है कैरियोकाइनेसिस में, देन मेटाफेज, देन आफ्टर डेट एनाफेज और टीलोफेज. इस टाइप से ये 4 स्टेप होती है कैरियोकाइनेसिस में. एनाफेज एंड लास्ट वन इज दी मेटाफेज. सो ये सब हो गया हमारा जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को ही हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा सॉरी टीलोफेज, टीलो. अब कैरियोकाइनेसिस के बाद एक और स्टेप होता है जिसमें डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, तो उसको कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस. ये रिलेटेड होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन से. एंड इफ वी अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस जो मोस्टली होता है ये रेस्टिंग फेज होता है. अब इसको रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो है सेल प्रिपेयर करता है खुद को अपने डिवीजन के लिए. इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन इन विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है. यहाँ पर वो अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन पे डालता है. अब इसमें हमने देखा है कि इसमें 3 फेजेस होते हैं मेनली, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज. और आफ्टर डेट ये एम फेज जो है ये माइटोटिक फेज आता है. माइटोटिक फेज में मेनली 2 चीज़ें होती है, एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एक साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. सो इस टाइप से एक सेल साइकिल चलती है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक माइटोटिक फेज. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.